कभी आपने जीती जागती देवी देखी है? अगर नहीं तो एक बार नेपाल जाकर देख लीजिए। यहाँ आपको जीती जागती देवी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ की देवी को कुमारी के रूप में माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कुंवारी। प्यूबर्टी से पहले लड़कियों को देवी तालेजू के रूप में माना जाता है। हेलो गाइस, फन फैक्ट्स भाई के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नेपाल से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातों को आपके सामने लेकर आए हैं, तो अंत तक जरूर देखिए। नेपाल से हमारा ऐसा नाता है जहां हम बिना किसी वीजा पासपोर्ट के घूम कर आ सकते हैं। नेपाल की संस्कृति और आबोहवा लोगों को इस कदर आकर्षित करती है कि लोग यहां अक्सर घूमने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। आप सिर्फ इतनी सी बात सुनकर चौंक गए होंगे, तो चलिए आज फिर इस देश की कुछ दिलचस्प बातें को आपके सामने लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा विरासत स्थल वाला देश। अगर आपको लगता है कि नेपाल पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध एक छोटा सा देश है तो गलत नहीं है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के राजधानी शहर काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे लिविंग कल्चर म्यूजियम के रूप में दूसरा नाम दिया गया है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा 4 मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल है, जो इसे सबसे ज्यादा विरासत स्थल वाला देश बनाता है। लड़कियों की देवी के रूप में की जाती है पूजा। कभी आपने जीती जागती देवी देखी है? अगर नहीं तो एक बार नेपाल जाकर देख लीजिए। यहाँ आपको जीती जागती देवी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ की देवी को कुमारी के रूप में माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कुंवारी। प्यूबर्टी से पहले लड़कियों को देवी तालेजू के रूप में माना जाता है। कुंवारी देवियां मंदिरों में रहती है। त्योहारों के दौरान उनकी पूजा की जाती है और रथों में परिक्रमा लगवाई जाती है। हालांकि प्यूबर्टी खत्म होने के बाद बीमारी या एक्सीडेंट का शिकार होने पर उनको इससे रिटायर्ड कर दिया जाता है। 45 मिनट पहले रहती है सुई। जब भी हमें पता चलता है कि हमारी घड़ी औरों के मुकाबले पीछे या आगे चल रही है तो हम झट से उसे ठीक करने लग जाते हैं। लेकिन नेपाल के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के आधार पर तय होता है, जिस वजह से यहाँ का समय दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले 45 मिनट पीछे रहता है। किसी भी तरह के नहीं हुए दंगे। क्या आप विश्वास करेंगे कि 1,47,181 वर्ग किलोमीटर की इस छोटे से देश में कभी भी जातीयता को लेकर दंगे नहीं हुए? साउथ एशिया का पुराना देश होने की वजह से यहाँ 123 भाषाएं और 80 जातीय समूह हैं। नेपाल में कभी भी धर्म या जातीयता के आधार पर दंगे नहीं हुए। यहाँ इस लिहाज से काफी शांति देखी जा सकती है। नेपाल का अनोखा झंडा। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का झंडा आपको 2 त्रिभुज आकार में दिखाई देगा। ऊपरी त्रिकोण में चंद्रमा की फोटो है, जबकि निचले त्रिकोण में नेपाल हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य है। हालांकि इस झंडे को 1962 में स्थापित किया गया था। डिजाइन 2000 साल पुराना कहा जाता है। नेपाल का ये झंडा हिमालय का प्रतीक भी प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में नेपाल हिमालय में स्थित है। यह 2 विशाल देशों के बीच फंसा हुआ है। नेपाल के उत्तर में चीन, वही दक्षिण में भारत है। नेपाल भले ही 2 पहाड़ियों के बीच फंसा एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन इसके बॉर्डर में विविधताएं हैं। तराई के नम जंगली मैदानों से लेकर पृथ्वी की सबसे ऊंची और सबसे बर्फीली पर्वत चोटियों तक नेपाल की सीमा है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से ज़्यादातर नेपाल में हैं। दुनिया के 10 सबसे ऊंची पर्वत में से 8 नेपाल में हैं। ये सभी चोटियाँ 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेपाल के भोजन की अगर बात करें तो यहाँ मांसाहार बेहद आम है। कई बार ये भी माना जाता है कि नेपाल के लोग चाउमीन या फास्ट फूड ही खाते हैं, लेकिन यहाँ के पारंपरिक भोजन के रूप में दाल भात यानी चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। दाल का तड़का यहाँ बेहद खास होता है, जिसमें मसालों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।